उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कल टीजीटी का और पीजीटी का जो सब्जेक्ट था 90 नंबरों वाला, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वह जारी किया गया था और आज 30 नंबरों का जो जीएस है उसका यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। यह टीजीटी और पीजीटी में दोनों में समान रूप से अप्लाई होगा और इसके बाद एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि 30 नंबर का जो आपका जीएस, जीके और करंट अफेयर्स आएगा उसमें क्या क्या आएगा। और अगर आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस जो कि 90 नंबर का आएगा वो नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अपना डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर वहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। तो देखते हैं, करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलें यहाँ पर आपको सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि पहले नंबर पे यहाँ राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, तो ये हो गया आपका, सब कुछ हो गया, यानी उत्तर प्रदेश भी हो गया, पूरा भारत हो गया और अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया। सभी प्रकार की घटनाएं पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट है चर्चित व्यक्तित्व जो किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा फेमस है या किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसे चर्चित व्यक्तित्व हमें पढ़ना है और खेल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी रखना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर्स में। इसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन इसमें सब कुछ कवर कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय इतिहास जब लिख दिया गया तो इसमें तीनों आ गए, आपके प्राचीन भी, मध्य भी और आधुनिक भी, सब कुछ इतिहास आ गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही विशेष रूप से पढ़ना है। दूसरे में जब यहाँ पर भारतीय संविधान लिख दिया गया तो पूरा पॉलिटी आपका खत्म हो गया और एवं राज्य व्यवस्था लिख के पूरी पॉलिटी इन्होंने खत्म कर दी और शैक्षिक व्यवस्था के से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक निकाय यानी कि विकास जो होते हैं, यानी कि शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल हैं और कब क्या परिवर्तन किया गया वो आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था लिखना है, यानी कि पूरी इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमी पढ़नी है और भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या पढ़ना है, यानी विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है। अब विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य विज्ञान, दृश्यात्मक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, तो प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान से संबंधित जो खोज होती रहती है, जो नई नई चीजें हैं उनको पढ़ना है, पर्यावरण भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये आपका बायो वाला पार्ट यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, तो ये आपके सुपर टेट में भी यही पूछा जाता है। मानव स्वास्थ्य में सारी चीजें जो शरीर से संबंधित होती हैं, भोजन होता है, पोषण होता है, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। खनिज पढ़ना है, रोग पढ़ना है, जो सारे रोग होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये बायो से रिलेटेड है, यही आपके सुपर टेट में भी आता है, ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट में भी यही पूछा जाता है। ये दोनों चीजें आपके सुपर टेट में हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, ये तो नया टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पूछना है। आईसीटी के अनुप्रयोग पढ़ना है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, यानी शिक्षा से संबंधित जो सूचना चीजें हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, उसमें क्या क्या विकास हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा सिलेबस है। बहुत ही अच्छा सिलेबस का मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। ये तीसरा वाला जो पार्ट है इसमें तो थोड़ा बहुत चीजें हैं, बाकी इसमें तो सब कुछ दे दिया गया है, सब कुछ पढ़ना है। अब बढ़ते हैं, यही आपका टीजीटी में और यही आपका पीजीटी में, दोनों में समान रूप से प्रभावी होगा। और अब आपके बढ़ते हैं परीक्षा पैटर्न की तरफ। तो परीक्षा पैटर्न हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो भैया, तो जो परीक्षा होगी, ये देखो, ये आपका टीजीटी वाला है, ठीक है, ये टीजीटी वाला है। टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे, जो कि पहले ही बताए गए थे, सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया गया था। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे और ऐसा ही कुछ आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। जो 90 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल स्टडीज यानी जीएस के होंगे और उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल रहेगी, जिसका सिलेबस अभी आपने ऊपर देखा। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, यानी 360 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3 की। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जब एक प्रश्न करेंगे तो आपके 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक प्रश्न गलत कर दिया तो 1 नंबर चला गया, दूसरा प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर फिर चला गया, तीसरा प्रश्न गलत किया 1 नंबर फिर चला गया। यानी कि 4 प्रश्न में अगर एक प्रश्न गलत है और 4 प्रश्न आपने किया, उसमें एक प्रश्न सही है और 3 प्रश्न गलत है, तो कुल मिला के आपके नंबर हो गए 0।
कुछ करा धरा सब हो गया बराबर। तो 1/3 की ये नेगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है, टीजीटी में नहीं है आपका। ये 360 नंबर का पेपर होगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से कट ऑफ बनेगा, इसी से आपका नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आप पीजीटी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आपका 360 नंबर की जो मेरिट बनेगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में कितना नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। तो लगभग 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी 400 नंबर की बनेगी। ये किसमें है? ये पीजीटी में है। तो पीजीटी में जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 400 नंबर की बनेगी। तो इसी 400 नंबर की कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होगा, आपको नौकरी मिलेगी। 4800 पे ग्रेड की आप जबरदस्त जॉब करेंगे, इंटर कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे। तो ये हो गया पूरा कार्यक्रम। ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है, किसमें? आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए। और हमने सिलेबस आपका बता ही दिया था। इसकी चर्चाएं पिछले 1-2 महीने से लगातार हो रही थी। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी किया गया, टेलीग्राम चैनल पर भी किया गया। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे हम लोग सभी सब्जेक्ट, आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें फॉर्म भरने की योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने अपने सब्जेक्ट की आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।